कैप्टन अजय सिंह यादव की टिप्पणी से पनपा विवाद। एक और जहां गुर्जर समाज में आक्रोश पैदा किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गुर्जर समाज के कुछ लोग कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी पर उपस्थित हुए हैं। तमाम लोगों के हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं, ये गुर्जर समाज के ही लोग हैं, क्योंकि आज गुर्जर समाज के लोगों ने कैप्टन अजय सिंह यादव का पुतला फूका राजेश पायलट चौक पर उस टिप्पणी को लेकर के। लेकिन गुर्जर समाज के लोग कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ भी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे आखिर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने कल मीडिया में अपनी माफी भी मांग ली थी अपने शब्दों को वापस लेने के लिए, उसके बावजूद आज आंदोलन किया गया और कैप्टन अजय सिंह यादव का पुतला फूका गया और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। अब कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पे समाज के ही लोग इकट्ठे हुए हैं, गुर्जर समाज के, वो क्या कहते हैं उनकी भी एक बार सुनना जरूरी है। जनाब पहले तो शुभ नेम पूरा परिचय। मेरा नाम सुभाष छावड़ी है। सुभाष जी, ये बताइए जिस तरीके से टिप्पणी को लेकर के जो विरोध हुआ, आप ही के समाज के लोगों ने पुतला फूका, आप कैप्टन के समर्थन में उतरे, कल माफी मांग ली थी, ये विवाद कैसे शांत होगा? ये विवाद शांत क्या होगा कि ये 2-4 दिन पहले ये घटना घटी थी और इसकी क्लिप हमारे पास भी आई थी, समाज के लोगों के पास भी थी। उसके बाद समाज के लोगों ने हमारे पास टेलीफोन करे, समाज के लोगों ने हमारे को पकड़ा कि भाई समाज के अंदर ये बातें हो रही हैं और कप्तान साहब ने ऐसी बातें कही हैं। उसके बाद मोहनलाल जी, हम एक प्रतिनिधि मंडल, हमारा लगभग 15 से 20 आदमी थे हम, और कल हम कप्तान साहब के पास आए और हमने कहा कप्तान साहब, हमारे समाज के बारे में आप लोगों ने ऐसा कुछ कहा है, ऐसा हमें सुनने के लिए मिल रहा है और लोग हमें कह रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, व्यक्ति विशेष की बात थी। अगर ऐसा कुछ होता है और आप लोग इतना वो मेरे को वो कहते हो तो मैं पत्रकार सम्मेलन बुलाकर और अभी मैं माफी मांगता हूं। तो उन्होंने हमारे सभी के कहने से, समाज के सभी लोगों के कहने से उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति विशेष की बात थी और मैं ये शब्द वापस लेता हूं और मेरे इन शब्दों से अगर समाज को ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान को विड्रॉल करता हूं। राजनीति में मोहनलाल जी यही होता है। जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ, इससे पहले तो उन्होंने माफी मांग ली थी और माफी से एक बड़ा कोई वो है नहीं। और माफी तो देखो राजनीति में मीडिया के थ्रू मानी जाती है, मीडिया को ही माध्यम देखिए मध्यस्थता होती है। और रही समाज की बात, गुर्जर समाज को जो लेके चलने वाले जो कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब ने हमेशा गुर्जर समाज का सम्मान किया है। आप कोई भी इतिहास उठा लो, कप्तान साहब के उसके अंदर, इसके परिवार में, इनके फादर के में, अब ये भैया हैं उनके में, कप्तान साहब के परिवार में एक गुर्जर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारी गुर्जरों की शान और आन और बान सचिन पायलट जी, ना राजेश पायलट जी थे, सचिन पायलट जी के जो फादर थे, उनकी प्रतिभा यहाँ हमने प्रतिमा लगाई यहाँ, उसके लिए हमारी मूर्ति 4 साल गुर्जर धर्मशाला में रखी रही। कैप्टन अजय सिंह यादव जी जब यहाँ पर इस विधानसभा में जब चुनकर जब चंडीगढ़ गए और जब मंत्री गए, सबसे पहले उन्होंने अपनी कलम से हमारे को एक चौक दिया, राजेश पायलट चौक। उसके बाद हमारे आदरणीय स्वर्गीय पोसवाल साहब जो होम मिनिस्टर थे, उनके लिए भी हमारे आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी। कप्तान साहब के परिवार में एक संस्कारी नेता है, इनके फादर संस्कारी थे, ये खुद संस्कारी है, ये परिवार ही संस्कारी है। और जो ये बातें हो रही हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देखो मोहनलाल जी, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे से भी ज्यादा समझदार और बुद्धिजीवी आदमी हो, कि माफी से अलावा और कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ऐसा है तो मैं माफी मांगता हूं। माफी से बड़ा कुछ नहीं है। जाहिर है जब माफी अगर मांग ली जाती है तो मामला शांत हो जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से विवाद पनप रहा है, इसका अंत कैसे होगा? क्योंकि अहीरवाल है ये और अहीरवाल जाना जाता है भाईचारे के लिए, या किस तरीके से 36 बिरादरियों का एका है, एक दूसरे के शादी समारोह में आते जाते हैं, प्यार है, स्नेह है, तमाम चीजें हैं। अगर कहीं टिप्पणी हुई है तो उसका पटापेक्ष होना चाहिए। क्या लगता है, अगर एक गलती हो गई, माफी मांग ली थी, फिर अब आगे क्यों विवाद पनप रहा है? कि कप्तान साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ समाज के लोग, पता नहीं वो किसान मोर्चा से थे, पता नहीं कोई विपक्ष पार्टी के थे, या अपनी कोई पर्सनली कोई अंदरूनी कोई बात कहना चाहते थे। समाज को इस बारे में पूरा पता भी नहीं था कि आज उन्होंने बहिष्कार किया है। समाज के ना, क्या लगता है, कहीं समाज के हैं, लेकिन समाज यहाँ भी तो समाज खड़ा है। एक बच्चा पैदा होता है वो भी समाज से ही है, एक बूढ़ा होता है वो भी समाज से ही है। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो उन्होंने आज धरना किया, वहाँ प्रदर्शन किया, जो टाइम दिया कप्तान साहब को, हम यही आश्वासन देने आए हैं कि आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के थ्रू, और सभी यहाँ से पूरा समाज खड़ा है कि ऐसा आगे से ना हो। और हम जो भी अगर कप्तान साहब को
या आज के प्रदर्शन में बुरा लगा हो तो उसके लिए भी हम आज यूँ मान लो कि अपनी गलती मान रहे हैं समाज की ओर से कि उन्होंने आज जो बहिष्कार किया है वहाँ समाज का वो गलत था। तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है। और भी लोग हमारे साथ बात करेंगे। जनाब क्या कहेंगे आप? तो जिस तरीके से कल माफी मांग ली थी, क्या लगता है पटापेक्ष हो जाना चाहिए था बात का? देखिए, मैं समझता हूँ माफी से बड़ा कोई शब्द नहीं होता। माफी मांगने के पैरामीटर क्या हो? या तो आदमी देखो, घर राजनीति में हर आदमी से तो माफी नहीं मांगी जाती कि मैं आपसे भी मांगू, इनसे भी मांगू। राजनीति में एक सामूहिक माफी होती है। जो हमने जैसे ही वो वीडियो देखा कप्तान साहब का, और लोगों के जब हमारे पास फोन आया कि भाई कप्तान साहब ने ये शब्द के वीडियो देखो, हमने भी देखा, हमने अपनी आपत्ति दर्ज की कप्तान साहब के पास। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल समाज का मिला उनसे, और उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा भाई हाँ, मेरे से जो आवेश में ये सब निकल गए, लेकिन मेरा समाज के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं था। जब उसने जैसे ही मुझे मेरे साथ बदतमीजी करी थी और जब कहा कि भाई मैं भी गुज्जर हूँ, तो थोड़ा मेरे मुँह से जैसे बाबा सामने का जब नाम पता नहीं होता है तो मैंने कह दिया भाई गुज्जर शब्द से उनको जो है उनको बुरा भला जो कहा। लेकिन फिर भी अगर समाज को इसी से आपत्ति है तो मैं सामूहिक माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और कप्तान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने शब्द वापस लिए और समाज के प्रतिनिधिमंडल से माफी भी मांगी। अब जो आज लोग बता रहे कि प्रदर्शन किया और कह रहे 48 घंटे में माफी, अब वो किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इसी तरह के लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर समाज की कोई भाई राजनीति करना चाहता है तो सकारात्मक मुद्दों पर राजनीति करे। किसान का कोई भाई, किसी सेल का अगर कोई पदाधिकारी है तो किसानों के बारे में समाज को जागरूक करे। अगर कोई डॉक्टर है तो हेल्थ के बारे में जागरूक करे। अगर कोई शिक्षाविद है तो शिक्षा के बारे में जागरूक समाज को करे, जाके लोगों को घर घर बताए, कोई सेमिनार लगाए। तो मेरा तो यही कहना था। बाकी गुजर समाज में ऐसा हमारी काफ़ी मुखिया लोगों से बात हुई है, हमने उनको बता भी दिया भी कप्तान साहब ने जो है प्रतिनिधिमंडल के सामने अपने जो शब्द वापस ले लिए और माफ़ी मांगी कि मेरा कोई समाज के प्रति ऐसा मकसद नहीं था। और वो शब्द आवेश में बोले गए थे जो कि मुझे उन्होंने जैसे ही जबरदस्ती खींच के पकड़ा था उस आधार पर। तो आपको लगता है तमाम समाज के लोगों को एक बार बैठ करके बातचीत करनी चाहिए आराम से, जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है कि पंचायत बुलाई जाएगी? आप भी उसी समाज से, समाज के ही दो धड़े कहीं ना कहीं हो गए, एक आंदोलन कर रहा है, दूसरा जो है। देखिए साहब, समाज के अलावा आप देखिए आजकल क्या होता है कि कोई भी जब मुझे कोई मुद्दा किसी को मिल जाता है, अब कोई पार्टी से संबंध रखता है तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के उसमें भी अपना कोई ना कोई धरना प्रदर्शन कुछ तो दिखाएंगे कि भाई हमने ये कर दिया। तो कई चीजें होती है समाज के अलावा, कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग भी देना चाहते हैं। कोई अपने नंबर बनाना कोई भाई चाहता है, संदेश देना चाहते हैं? नहीं मैं देना तो समाज से मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। मेरी तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि कप्तान साहब ने हमेशा गुर्जर समाज का सम्मान किया है, 2-2 चौक दिए, हमेशा उन्होंने सम्मान किया। जब 4-4 साल जैसे चेयरमैन साहब ने बताया भाई मूर्तियाँ रखी रही, उसके बाद पायलट चौक, पोस्टवाल चौक और जितने भी खूब बड़े जो भी हमारे अभी जिला अध्यक्ष बने पर कप्तान साहब जो ओबीसी के चेयरमैन बने, तो जो गुर्जर समाज का यहाँ से जिला अध्यक्ष रिवाड़ी का बना है, अहिरवाल का बाहुल्य होते हुए भी गुर्जर समाज का उन्होंने बनाया, और महेंद्रगढ़ जिले का भी जो चेयरमैन बनाया ओबीसी का वो भी गुर्जर बना है। तो ऐसा नहीं है कि कप्तान साहब का कहीं गुर्जर समाज के प्रति कोई द्वेष है। हमेशा मेरे गांव का मैं अपनी खुद बताऊं कि मेरा जो स्कूल है वो पैरामीटर पूरे नहीं कर रहा था और अखबार में बड़े उसमें भी छपा था। उसके बाद कप्तान साहब ने अड़के और हमारे गुर्जर घटाल गांव का +2 कराया था। तो समाज के प्रति उनकी कभी हुए मन से या कोई, तो ये सुन लिया, ये गुर्जर समाज के लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं शब्द निकल गए गलती से, उसकी माफी भी मांग ली गई, लेकिन मामले को तूल देना कहीं ना कहीं गलत है, भाईचारे को खराब करना है। ऐसे में चाहिए कि इस चीज का बैठ करके पटापेक्ष हो। क्या लगता है अब तमाम समाज के लोग बैठे, शांत हो जाए, मामला माफी मांग ली गई है, बार बार नहीं हो, भाईचारा भी खराब होता है ना अहिरवाल क्षेत्र का, तो क्या इसके लिए होना चाहिए? नहीं, इसमें यही है कि आज ये जो हुआ है, अब जो हम आपके माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं इस बात को, हम उन लोगों से फिर कह रहे हैं और ये समाज ही अपील कर रहा है कि भाई समाज के अंदर ऐसी दुरुस्ता वो मत करो कि जो समाज बंटवारों में बटे, क्योंकि हमारा समाज एक है। मैं मोहनलाल जी अब भी कह रहा हूँ और आपने वहाँ कवरेज भी करी होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दूर के आदमी आके यहाँ कोई राजनीति करे तो यहाँ हम बैठे ना, लोग बैठे यहाँ, हमारे हर गांव में सरपंच हैं, पंच हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं यहाँ राजनीति कर रहे हैं बढ़िया ढंग से। वो जो बाहर के लोग हैं वो बाहर जाके राजनीति करें। और रही दूसरी बात, मैं फिर कहता हूँ, हमारा अहीर और गुर्जर का तो बहुत ही सदियों से साझा है। अगर हम दोनों नहीं होते तो हम दोनों कौम ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि ये कह रहे हैं कि भाई फलाना है, कृष्ण जी को किसने पाला था? हमने पाला था।
वो तो कल कैप्टन साहब भी कह रहे हैं। हाँ कप्तान, मैं वही तो मोहनलाल जी, फिर मैं आपसे अपील करता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि माफी का कोई पैरामीटर तो होता होगा। जब कप्तान साहब ने ये बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और आज हम भी अपील कर रहे हैं, हम इस बात को आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हम एक प्रतिनिधि मंडल था, 20 से 25 आदमी हम आए थे कल कप्तान साहब के पास, हमने मिले, हमने कहा, उन्होंने तत्काल प्रभाव से 1 सेकंड नहीं लगाया, नोला ठीक है भाई मैं विड्रॉल करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। तो माफी मांगता हूं, ये हमने आपको दिखाया। कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी से गुर्जर समाज के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मामले को निपटाया जाए, क्योंकि चूक किसी से भी हो सकती है। आज कैप्टन से गलती हुई है, कल किसी और से हो सकती है, लेकिन इस भाईचारे को खराब ना किया जाए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।